गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, सतगुरु से यही अरदास है कि सभी की झोलियां खुशियों से भरी रहे। साध संगत जी, कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए, इसलिए किसी के चरित्र और जीवन शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौलें, नहीं तो बाद में हमें पछताना ना पड़ जाए। साथ संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। साथ संगत जी, एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाली है क्या? मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा। दूसरे पेड़ ने भी मना कर दिया। फिर चिड़िया तीसरे पेड़ के पास गई और बोली कि भैया, बारिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे आपके पेड़ की टहनियों पे घोंसला बनाकर रह सकते हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बारिश में इन्हें कहाँ लेके जाऊंगी? कृपया मेरी मदद कीजिए। साथ संगत जी, चिड़िया की बातें सुनकर तीसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी तीसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि इस दौरान पहला और दूसरा पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो, तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। साथ संगत जी, चिड़िया के सवालों का जवाब दोनों पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया। मैं जानता था मेरी जड़ें बहुत ही कमजोर हो चुकी हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर देना। लेकिन तुम मुझे बताओ, जब मुझे पता था कि मेरी जड़ कमज़ोर हो चुकी है तो मैं कैसे किसी को सहारा देकर उसे भी खतरे में डाल सकता था? इसीलिए मुझे मना करना पड़ा। मुझे क्षमा कर देना। साथ संगत जी, ये कहते कहते दोनों पेड़ बह गया। साथ संगत जी, सतगुरु भी यही फरमाते हैं कि किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझे। क्या पता उसी इनकार से आपका भला हो जाए। इसीलिए कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए, इसीलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौलें, नहीं तो बाद में हमें पछताना भी पड़ जाता है। साथ संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि हम सब भी किसी न किसी को उसके वर्तमान व्यवहार से जज करते हैं और उसके किए गए अच्छे कामों को, अच्छे कर्मों को हम भूल जाते हैं और उसके वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचकर उसे जज करते रहते हैं कि उसकी वाणी अच्छी नहीं है तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसने मुझसे कठोरता से बात की। लेकिन साथ संगत जी, वो कौन सी परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए। उनके जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी मुसीबतों से वो गुजर रहे हैं, शायद हम नहीं समझ पाए। इसीलिए किसी के व्यवहार से, किसी के चरित्र से, किसी के भी वर्तमान के रूखे व्यवहार से उन्हें जज ना करें। किसी के भी जीवन के चरित्र को वर्तमान के व्यवहार से ना तौलें। हमेशा सोच समझ कर निर्णय लें।
प्यारे संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।